अपनी मातृभाषा में बोलें। जी दिनेश जी। जी सुनील जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने सभी विद्वानों की बात सुनी और मेरा एक सब्जेक्ट है जिसको मैं पढ़ाया करता हूं। सुनील जी, आप बात सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको सर? बिल्कुल आ रही, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि मेरा एक सब्जेक्ट है एज ए फैकल्टी, एक सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जिसमें मैं बात करता हूं। वो है स्कॉमेट, जिसके अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उसका ड्यूल यूज जो है टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ाता हूं। एक सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है ये, यानी कि एक टेक्नोलॉजी जिसका हार्मफुल यूज भी है और यूजफुल यूज भी है, दोनों, तो उसको ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं आई एम फैकल्टी ऑफ दैट। उसमें एक अक्सर टर्म आती है, इसको मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया था अधीर जी के साथ में, नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में आपके अलकायदा, हक्कानी ग्रुप, तालिबान, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। पाकिस्तान के जितने भी लश्कर तोयबा वगैरह बाकी ग्रुप हैं, ये आईसीसी, ये सब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। प्रिगोजिन जो वहां पर रशिया में था, वैगनर आर्मी का चीफ, वो भी नॉन स्टेट एक्टर है। अपराधियों और आतंकवादियों का ग्रुप है 50,000 लोगों का, जो पूरी दुनिया में जाके भाड़े की लड़ाई लड़ते हैं। हम इनको एक माइल्ड वर्ड यूज करते हैं आजकल इंडिया में, फ्रिंज, जिसको वीएचपी या बजरंग दल के रूप में जाना जाता है। मैं अब ये समझता हूं कि ये फ्रिंज से बाहर निकल गए हैं। अब ये कानपुर देहात में भी कल उनके आक्रमण हुआ एक कैथोलिक स्कूल के ऊपर, और वहां भी बहुत बदतमीजी की है उन्होंने, वो आज प्रोमिनेंटली खबर आई है। अब ये वहां से निकल के नॉन स्टेट एक्टर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि अभी हथियार भी कैरी करते हैं अपने साथ में, डंडे हैं, तलवारें हैं, सब कुछ लेके जाते हैं, भाले वगैरह। जिस ढंग से वो भगवा लेके स्कूटर की रैली निकालते हैं, आपने देखा होगा, खासतौर से रामनवमी के दिन आपने देखा, और कई और मौकों पर आपने देखा। दे आर स्लोली टर्निंग इनटू द नॉन स्टेट एक्टर्स। ये बड़ी संख्या है सुनील शुक्ला जी, ये छोटी संख्या नहीं है। और छोटी संख्या भी एक बड़ी आबादी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। मेरे ख्याल से पुतिन ने सोचा होगा कि ये 50,000 लोगों को मैं कभी भी काबू कर सकता हूं, लेकिन उन 50,000 लोगों ने पूरे देश को हिला के रख दिया सर। आज पुतिन हिल गया कि मेरा तख्ता पलट हो सकता है। सर, ये नॉन स्टेट एक्टर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये तख्ता पलट देते हैं सर। ये अपने हिसाब से लोगों को प्रेशराइज करते हैं। आज पूरा मिडिल ईस्ट को देखिए, वेस्ट एशिया को देखिए, आज हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए। सर, ये सभी उन नॉन स्टेट एक्टर्स के सताए हुए हैं, जिनको इन्होंने खुद पैदा किया था सर। ये खतरनाक स्थिति है, और ये जो निकल कर आ रहा है, ये भी आरएसएस का एक चेहरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाल चतुर चेहरा दागदार है, विभाजनकारी मानसिकता है। सुनील शुक्ला जी, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। धन्यवाद दिनेश जी। बिल्कुल सही है। अगर आप हिंसा को प्रोत्साहित करेंगे, मतलब शासन हिंसा को प्रोत्साहित करे, सरकार हिंसा को प्रोत्साहित करे, या हिंसा में शामिल लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास न करे, समाज में बिखराव पैदा करने वाली ताकतों को नियंत्रित करने का प्रयास न करे, बल्कि उनके भूमिका में अपनी भागीदारी निभावे, तो निश्चित रूप से यह कम से कम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। और हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल जो संगठन होते हैं, वो तो किसी के नियंत्रण में नहीं है। अगर सरकार उनको नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि उनको प्रेशर देने लगेगी, तो वो दिन देखने पड़ते हैं। और दुनिया के किसी भी देश में यह नियंत्रित नहीं हो पाए अगर उसमें सरकार शामिल रही तो। और यही स्थिति ये कहीं भी हो सकता है, हमारे देश से भी हो सकता है, या सोवियत रूस से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और हो भी रहा। ये तालिबान अचानक थोड़े पैदा हुए। इन तालिबानियों को भी समय समय पर विभिन्न राज्यों ने, राष्ट्रों ने उनको संरक्षण दिया, उनको अपने हित के लिए, अपने स्वार्थों के लिए उनका दुरुपयोग किया, और आज बड़ी ताकत बन गया। तो ये तो होगा अगर आप इनको नियंत्रित नहीं कर, अगर आप सभ्य समाज के मानकों के अनुरूप समाज को चलाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह दिन तो देखने पड़ेंगे किसी को भी। ये कोई भी समाज, कोई भी संगठन हो, अगर वह समाज में बिखराव पैदा करने की कोशिश करता है, या उसके मन में कोई मंशा है, या उसकी गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, तो उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये चिंता का विषय है। और आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, स्थिति वही है। इसीलिए जो इस तरह के लोग हैं, जो
समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह 50 साल पहले की 1975 का इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सर, तो आज की मणिपुर में जो हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लेटर के हिसाब से यूकेएल, यूनाइटेड, वहां पे कुकी समुदाय का जो लिबरेशन आर्मी है, उनको बोला कि हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आप हमें वोट दीजिए और आपको जो करना करिए। सर, आप किससे समझौता कर रहे हैं? वो उग्रवादी है सर, वो उनका वो जो संगठन है यूकेएल है। आप देखिए क्या हो रहा है ये। तभी मैं कह रहा हूं नॉन स्टेट एक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं हर जगह पे सर, और ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं तो इस तो सामने आ गया, उस संगठनों ने कहा कि, और बड़े नेताओं का नाम लेके कहा कि इन लोगों ने हमारे साथ समझौता किया था चुनाव में, मणिपुर के चुनाव में। वो गलत तरह का डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित एक निर्दलीय विधायक जी हैं, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। गलत आंकड़े दे रहे हैं कि कैसे कुकीज कितनी संख्या में ज्यादा बढ़ गए, और केवल वैमनस्य पैदा करने की बात कि मैती कहाँ रह गए, कुकीज कितना बढ़ गए, जबकि एकदम तथ्यात्मक रूप से वो गलत है। जब से उनसे पूछा गया कि आप इन आंकड़ों, एक बताने की कोशिश की जा रही है कि कुकीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। किसी भी जनसंख्या में स्थिति सामने नहीं है कि कुकीज इस कदर बढ़ जाए और बाकी लोग ना बढ़ पावे। लेकिन यह है कि एक नरेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो केवल इसीलिए कि जो आपकी अपनी विफलताएं हैं, उन विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए। सवाल यही है कि अगर आप, जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के बयान के ऊपर जो असम के मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय वित्त मंत्री ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, ये तरीका नहीं है। यह न तो डिप्लोमेसी में एक्सेप्टेड है ये, और न ही कोई ऐसा किसी ऐसे देश से के राजनेताओं से उम्मीद की जाती है जो अपने 75 साल के जिसका लोकतांत्रिक होने का एक इतिहास है, और जो अपने आप को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं। अगर किसी ने आलोचना की तो आप या तो उस आलोचना को के बारे में एक शालीनतापूर्ण तरीके से उसका जवाब दीजिए, और नहीं तो शांत रहिए। सवाल है कि जिस व्यक्ति को आप अपना दोस्त बताते रहे, जिसके पास आप गए, जिसके आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, अगर वहां के एक ऐसे राष्ट्रपति, वो भी सामान्य राष्ट्रपति नहीं, एक अश्वेत राष्ट्रपति जिसने इतिहास बनाया, इतिहास में जिसने अपना नाम दर्ज किया और लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों के मानवाधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया, दुनिया के पैमाने पर अपनी एक लोकप्रियता हासिल की। आप यह नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने किया, उन्होंने वो किया, वहां उन्होंने हिंसा फैला दी, और वो राष्ट्र है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने का आपको हक नहीं है। और अगर हाँ, आपके साथ अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से आप अधिकार संपन्न अपनी बात कहिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की और उस प्रतिक्रिया को लेकर के आप इस तरीके से, एक अशालीन तरीके से, अभद्र तरीके से अगर आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह कूटनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से, राजनयिक में, डिप्लोमेसी में यह स्वीकार नहीं किया जाता, और ये माना जाता है कि आपको कूटनीति करने नहीं आती, या कूटनीति के व्यवहार आपको नहीं पता है। आप एक उन्होंने जो बात कही, या तो आप कहिए कि आपने जो उन्होंने बात कही गलत कहा, उन्होंने जो बात कही उन्होंने उचित तरीके से नहीं कहा, आप भी तो नहीं कह पाए। अगर आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है, तो आप कहते कि मेरी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा। आप तो भारत का इतिहास बताने लगे। भारत में किसने कहा कि लोकतंत्र नहीं है? भारत में लोकतंत्र की बात तो सवाल उठाने वाले पत्रकार ने पूछा नहीं। ये कहा कि आपकी सरकार में आप क्या कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षा के लिए? तो आपने तो इसका जवाब तो दिया नहीं। आप भारत का डीएनए बताने लगे, तो भारत के डीएनए में तो है ही है, और वो डीएनए सबके सामने आता है। दूसरी चीज है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जो स्थितियां बन रही हैं वह देश हित में नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि देश का बड़ा वर्ग जो है इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और यह लगातार, दिनेश जी, केवल ये बात नहीं है कि हम आपको चर्चा कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। अगर कर्नाटक के लोगों ने निकल करके बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी संख्या में लोग निकले, 75% प्लस अगर लोग सड़कों पर निकले, वोट दिया और सरकार को बुरी तरह से हराया, तो इसका एक संदेश है। मैं मानता हूं कि सामान्य चीजें नहीं है। लोगों के मन में एक गवर्नेंस को लेकर के आक्रोश है, और लोग अपना आक्रोश समय पर व्यक्त कर रहे हैं। या आपको हिमाचल में दिखाई पड़ा और आगे भी दिखाई पड़ेगा। मेरा मानना है कि किसी को भी अपना एजेंडा चलाने का अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि ऐसा एजेंडा जो देश हित में नहीं हो, जो केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा हो, और उसको बढ़ावा देना ये उचित नहीं। या और मुझे लगता है कि बहुसंख्यक समाज को स्वीकार करेगा नहीं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। बहुसंख्यक समाज, लेकिन